हालेलुया। इब्रानियों 9:11। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। पुराने समय पर क्या होता था कि जो महायाजक थे, एक पवित्र स्थान, पवित्र मंदिर हुआ करता था। आप जानते, परमेश्वर ने जब मूसा को सिनाई पर्वत पे दर्शन दिया तो उसको बोला कि तुम मेरे लिए एक तंबू तैयार कर। उस तंबू का डिजाइन परमेश्वर ने मूसा को दिया। और फिर परमेश्वर ने जब सुलेमान का मंदिर बनाया गया तब भी वो डिजाइन परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने जो बताया वो कहां था? स्वर्ग में। अब जानते जो असली मंदिर है परमेश्वर का, वो कहां है? स्वर्ग में। और परमेश्वर ने वही डिजाइन जो स्वर्ग का था, स्वर्ग में जो मंदिर था, उसी का डिजाइन क्या था? मूसा को दिया। उस समय पर परमेश्वर ने परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था उस टाइम पर, और जितने भी लोग थे वहां पर, जो यहूदी लोग थे, परमेश्वर ने मूसा को एक व्यवस्था दी थी, एक नियम दिए थे। और उसमें क्या होता था, वो जो एक परिवार होता था, एक व्यक्ति होता था, वो बछड़े के ऊपर हाथ रखता था और उसके सारे पाप बछड़े में चले जाते थे, और उस बछड़े को बलि किया जाता था, और उसका लहू ले जाकर उस परमेश्वर के मंदिर में प्रायश्चित के रूप में चढ़ाया जाता था। और इस तरह लाखों बलियां जो थी वो चढ़ाई जाती थी। क्या लिखा है? बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तो उस टाइम पर ये टेम्परेरी जो इलाज था ये होता था, और साल में एक बार हर परिवार, हर मनुष्य के लिए एक बलि चढ़ाई जाती थी। जो थोड़े गरीब होते थे वो कबूतर की दे देते थे, जो थोड़े अमीर होते थे वो बछड़ों की, उससे भी मेढ़ों की, इस तरह अलग अलग तरह की बलियां उस मंदिर में चढ़ाई जाती थी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हम जब इसको पढ़ रहे हैं तो हम वचन को समझ रहे हैं कि जो यीशु मसीह है वो अच्छी वस्तुओं का महायाजक को कराया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू में से होकर, जो हाथ का बनाया हो नहीं और ना इस सृष्टि का है। ठीक है। फिर यहाँ लिखा है बकरों और बछड़ों और लहू के द्वारा नहीं, पर अपने लहू के द्वारा एक ही बार, बार बार नहीं। क्या लिखा है? यीशु मसीह क्या था? वो पवित्र आत्मा के द्वारा आया, सनातन आत्मा जिसको हम बोलते हैं, है ना, वो लिखा है यहाँ पर। और अब वो कहां पर, वो कौन से तंबू में गया? कौन से तंबू में? जो इस सृष्टि का नहीं है, जो सुलेमान का मंदिर नहीं था, जो मूसा का तंबू नहीं था। अब जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, अगर आपको याद है यूहन्ना में मैं पढ़ाती हूँ आपको, जब यीशु मसीह ने अपना लहू लिया, किसके लिए? सबके पापों के प्रायश्चित के लिए, और एक ही बार, क्या लिखा है? सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं था, वो एक ही बार अपना लहू लेकर वो असली मंदिर स्वर्ग में गया पिता के सामने। हालेलुया। और वो अपना लहू उसने पिता को चढ़ाया कि मैं सब मनुष्यों के लिए ये प्रायश्चित का लहू, जो भी
मुझे ग्रहण करेगा वो इस लहू के द्वारा धोया जाएगा और उस पे दंड की आज्ञा नहीं होगी। हालेलुया। और यहां पर लिखा है वो अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार, अब बार बार जरूरत नहीं थी, समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने हमारे पापों का प्रायश्चित एक ही बार, द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। अब ये कौन सा पवित्र स्थान? वो असली मंदिर जो स्वर्ग में है। आज भी यीशु का लहू उस मंदिर में पड़ा है। और जब भी पिता देखता है हमें, हम जो है उस लहू के अंदर से दिखाई देते हैं और हम पाक और साफ दिखाई देते हैं। हालेलुया। यहां पे लिखा है क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पे छिड़का जाना, जब वो लहू प्रायश्चित का क्या होता था, जब बकरे को बलि करते थे और वो प्रायश्चित का लहू परमेश्वर के सामने लेके जाते थे और उसके बाद क्या था, उन लोग परमेश्वर के वहां से ला वो छिड़का जाता था लोगों के ऊपर, समझे? और उससे क्या होता था, लोग शरीर में शुद्ध हो जाते थे। तो यहां पे लिखा है वो शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करता था। जो मसीह का लहू है, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, समझ रहे, सनातन आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था, परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। तुम्हारे विवेक को, जो तुम्हारा मन है, पाप से भरा हुआ मन, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या, हमारी आत्मा को, हमारे मन को, हमारे विवेक को क्या है, उस लहू से शुद्ध कर दिया। हालेलुया।